ठीक है, तो हमारा आज से जो स्टार्ट होगा वो एडवांस सीएसएस का होगा। इसमें बाकी सारे आसान है। थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मीडिया क्वेरी है। ठीक है। कल पीछे हमने पिछले वीक में हमने सीखा बेसिक नेविगेशन, जेड इंडेक्स, वो भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। सारे जो है फाउंडेशन वाले थे। एडवांस में थोड़ा और अच्छी सी चीजें आ जाती हैं तो उसको हम फटाफट समझते हैं। तो जैसे सबसे पहला आ गया राउंड कॉर्नर। जैसे अब आपको बटन बनाना है तो बॉर्डर रेडियस करके एक प्रॉपर्टी आती है जिससे आप राउंड कॉर्नर यूज कर सकते हैं। जिसको राउंड कॉर्नर है ना बनाने के लिए, जैसे कोई बटन बनाना हो, कोई बॉक्स करना हो, तो बॉर्डर रेडियस लगाते हैं। तो ये सिंपल सा है। इसको आपने किया भी होगा। जैसे आपने क्लास बनाई, बॉर्डर रेडियस जितना भी आपको देना है उतना दे दिया। बैकग्राउंड पैडिंग, अगर आपको उसके अंदर केवल बॉर्डर देना है, इमेज नहीं देना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये वाला है सिंपल बॉर्डर, बॉर्डर देना है तो सिंपल बॉर्डर दे दो। ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसमें बैकग्राउंड नहीं है, इसमें इमेज भी है। अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो, उसको भी राउंड शेप में कर सकते हो। तो आप इसको जितना ज्यादा करेंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, मुझे इसको टोटल सर्कल बनाना है, तो आप यहाँ पर देखो 50 कर दोगे तो अलग देखो इस तरह से आ गया। 100 करोगे तो 100 देखो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन के आ जाएगा। तो आपको जितनी जरूरत पड़े उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। मैक्सिमम इसका जो है 100 ही है जो इसकी वो है। तो ये बॉर्डर रेडियस आप लगा लेना। बॉर्डर टॉप लेफ्ट, आप इसको रेडियस भी बनाना है तो किस साइड में बनाना है, किस साइड में बनाना है, रेडियस देना है। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट, बॉर्डर बॉटम रेडियस। मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अगर आप करोगे तो बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट करके आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एक साइड में हो एक साइड में ना हो। तो इस तरह के डिजाइन अक्सर बनते हैं। ठीक है, इस तरह के डिजाइन बहुत ज्यादा यूज होता है। इधर रेडियस इधर रेडियस इधर थोड़ा सा है। ठीक है, तो आप इस तरह की चीजें बना सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है। ठीक। इसके एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग, आप इनको यूज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से आप बनाना चाहते हैं। जैसे आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से आप बॉर्डर रेडियस देके उसको बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं। इसकी इतनी प्रॉपर्टी है। बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम, टॉप राइट, बॉटम राइट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बॉर्डर इमेज। अभी तक हमने दिया था सॉलिड बॉर्डर सीखा था। अब हम बॉर्डर की इमेज भी दे सकते हैं। ठीक है। कोई भी इमेज हो हम उसको बॉर्डर में कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पर कोई भी आपने इमेज ले लिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, बॉर्डर इमेज छोटी सी इमेज ले ली तो वो क्या होता है, रिपीट होता है एक तरह से। बॉर्डर में किया 10 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर इमेज, तो मतलब वो जो इमेज होगी वो बॉर्डर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और ये पीएनजी होना चाहिए, ध्यान रखना ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पीएनजी होना चाहिए। तो ये वाली इमेज है, इसको इन्होंने यूज किया है इस तरह से। ठीक है ना। तो बॉर्डर इमेज में आप किसी भी चीज को कॉल कर सकते हैं, जैसे ये वाली इमेज है इसको। ठीक। इतना क्लियर है। अब इसमें बॉर्डर इमेज आ गया, बॉर्डर इमेज सोर्स, बॉर्डर इमेज स्लाइस, बॉर्डर इमेज विड्थ। आप इस तरह से अलग अलग दे सकते हैं। आप इनको चेक करना कि हमें किस तरह से देना है। अब यहाँ पर देखो बॉर्डर इमेज, इसमें 50 में राउंड दे दिया, राउंड भी दे दिया, इसमें 20% राउंड दे दिया, फिर 30% राउंड दे दिया। तो ये अलग अलग है, ये बहुत रेयर ही यूज होता है। बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको समझ लेना। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड का साइज, बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड क्लिप, इसको समझते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू ऐड मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज टू वन एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया है। अभी तक देखा होगा आपने, अक्सर हमने सिंगल बैकग्राउंड इमेज यूज किया था, लेकिन इस एस टी एम सी एस एस एडवांस सी एस एस के जरिए आप मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है ना। तो इसमें इसको हम कैसे करेंगे, सी एस एस अलाउज यू टू ऐड मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज फॉर एन एलिमेंट थ्रू द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। ठीक है ना। द डिफरेंट बैकग्राउंड इमेज आर सेपरेटेड बाई कॉमास एंड द इमेजेस आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। मतलब कॉमा करके देखो, एक बैकग्राउंड इमेज लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, कॉमा करके आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं इमेजेस। अक्सर हमने अभी तक यही सीखा कि केवल सिंगल इमेज यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ये सीखते हैं कि आप डबल इमेज भी यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, मतलब इसका क्या है, तो राइट बॉटम, राइट साइड में बॉटम में दे दो। इसका क्या है, लेफ्ट टॉप। ठीक है। इस वाले का नो रिपीट, इसका नो रिपीट, इसका रिपीट। ठीक है। ये देखो जो ये वाली है पेपर, इसको रिपीट कर रखा है, देखो यहाँ रिपीट है। अगर मैं इसको नो रिपीट को, इस रिपीट को इधर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ, तो देखो फ्लावर वाली जो है ना वो रिपीट होने लगी। ये देखो। ठीक है ना, क्यों हुई, क्योंकि इस साइड वाली जो इमेज है वो ये है और इस साइड वाली इमेज ये है। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ।
तो आप देखो, ये नई चीज देखने को मिल गई कि आप दो तरह की इमेजेस कैसे लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, बाकी आप पैडिंग दे देंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखो ये इसमें और भी ज्यादा यूज किया हुआ है। हाँ, एक ही यूज हुआ है। यूआरएल है, यहीं पर दे दिया, स्टैक कर दिया, जैसे शॉर्टकट होता है ना हमारे को, मतलब अलग अलग ना देना पड़े, तो यहाँ इमेज दे दिया, इसका पोजीशन दे दिया, फिर यहाँ पर ना इमेज दे दिया, फिर इसका पोजीशन दे दिया और पैडिंग दे दिया। ठीक। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये तो जरूर प्रैक्टिस करना, इसको छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सीएसएस बैकग्राउंड साइज, उसका जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी साइज क्या है, तो बैकग्राउंड डैश साइज से सीएसएस की साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड का साइज कितना होगा, हाइट एंड विड्थ, और रिपीट करना नहीं रिपीट करना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका, इसको रिपीट रिपीट नो रिपीट है, ये तो वही चीज है, साइज साइज का ही है, और तो कुछ इसमें नया नहीं है। फिर आप देखो, आप यूज करते हो इसमें वो वाला क्या बोलते हैं, कंटेन और कवर। सीखा था ना कवर, वो पूरा जितने जितनी आपकी इमेज होगी वो पूरे को कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। बैकग्राउंड साइज अगर कंटेन करते हैं तो जो आपकी इमेज है उस बॉक्स के अंदर सेट हो जाएगी। साइज कवर से पूरा एक्चुअल 100% ले लेगा। नो बैकग्राउंड साइज डिफाइंड, साइज नहीं डिफाइन करते हो तो जितना साइज होगा वो ठीक है, लेकिन उसको जितना जो पोर्शन वहां दिखाई देगा देगा। टॉप बॉटम से वो स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज, ओरिजिनल इमेज ये है। ठीक है, तो आप इसको कंटेन कवर, ज्यादातर हम लोग कवर यूज करते हैं। ठीक। अब आ जाओ डिफाइंड बैकग्राउंड साइज, इसमें आपको क्या करते हैं, आप यहाँ पर वही है 50 px 130 px ऑटो, आप हर उसका अपने हिसाब से साइज सेट कर सकते हैं। फुल साइज बैकग्राउंड अगर यूज करना है तो बैकग्राउंड यूआरएल नो रिपीट सेंटर फिक्स्ड, आप यहाँ से पोजीशन दे सकते हैं। बैकग्राउंड साइज कवर, देखो इस तरह से, ये देखो, तो इससे कवर से क्या करता है, अगर मैं कवर हटा देता हूँ देखो क्या होगा, ये ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर हमें पूरी इमेज दिखानी है थोड़ा सा, तो हम कवर लगा देंगे तो एक्चुअल दिखेगा और पूरा वो सेट करके अपने आप दिखा देगा। ये आपने वर्डप्रेस में कई बार यूज किया है। फिर उसके बाद है हीरो इमेज। ठीक है, यू कुड ऑल्सो यूज बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑन डिव, मतलब डिव में भी आप यूज कर सकते हो टू क्रिएट हीरो इमेज, मतलब लार्ज इमेज साइज जो आपका बैनर बनता है ना उसके लिए। तो भाई इसकी क्लास क्या है, बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट, सेंटर में बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया, हाइट और पोजीशन रिलेटिव दे दिया। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, देखो इस तरह से हीरो सेक्शन बन जाता है आपका। यहाँ पर इसकी ये बैकग्राउंड इमेज में आपने डिव में ले लिया, देखो यहाँ पर डिव है, हीरो इमेज की क्लास लगा दी। फिर उसके बाद इन्होंने अलग क्लास लगा दी हीरो टेक्स्ट की, फोंट साइज दे दिया इसके लिए, और इस तरह से आप बैनर बना सकते हैं। ठीक। सीएसएस बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी, अगर आपको द सीएसएस बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेयर द बैकग्राउंड इमेज इज पोजीशन, मतलब आपको बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स इसमें देना है तो ये छोड़ दो इसको। सीएसएस बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी ये भी छोड़ दो। तो ये है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप यूज करना, बैकग्राउंड इमेज तो बहुत काम आता है। उसके बाद है कलर्स। कलर्स आपको ऑलरेडी पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप बैकग्राउंड डैश कलर करके आरजीबी, ये हैक्स में हम ज्यादा यूज करते हैं, आप इनको देख लेना। और ज्यादातर तो हमें हैक्स में ही यूज होता है। बाकी ओपेसिटी अगर आपको देना है तो आप कॉमा करके ओपेसिटी वहीं पे यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर में, देखो इसी के साथ आप ओपेसिटी यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों को क्लब कर सकते हैं, इट्स नॉट बिग थिंग। कलर कीवर्ड है, इसको छोड़ दो, इसका भी कोई मतलब है नहीं, छोड़ दो इसको। अब आ जाओ ग्रेडियंट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्रेडियंट में क्या है कि आपको किस तरह के, तीन तरह के ग्रेडियंट होते हैं, एक लीनियर, एक रेडियल, एक कॉनिक। लीनियर में क्या होता है, जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टॉप टू बॉटम, इस तरह से जाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। रेडियल में क्या होता है, सर्कल टाइप में बनता है। ठीक है, जो सेंटर से निकलता है, ठीक है ना। जैसे ये इसमें क्या है, लीनियर में गोज डाउन अप लेफ्ट राइट डायगनली। क्रॉनिक में क्या होता है, कोन टाइप में बन के आ जाता है। अभी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ही अपने बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट डायरेक्शन दे दिया आपने, तो इस तरह से आ गया, टॉप टू बॉटम का है। देखो बैकग्राउंड डैश इमेज लेना है, ध्यान रखना, लीनियर ग्रेडियंट रेड येलो, आप यहाँ पर दो कलर लेके इसको ग्रेडियंट बना सकते हो। और पोजीशन, और ये लेफ्ट राइट है, ठीक है, लेफ्ट राइट लीनियर ग्रेडियंट टू राइट रेड येलो, मतलब रेड येलो है, राइट की साइड में जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टू बॉटम राइट रेड, टू बॉटम राइट, ठीक है ना, रेड लाइट, तो यहाँ देखो ये कॉर्नर से ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको यूज करना एंगल वाइज, देखो ये यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पे देखो लीनियर लीनियर ग्रेडियंट 180 डिग्री में लेना है तो 180 डिग्री में ले लो, रेड येलो जो भी लेना है आप उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। मल्टीपल कलर यूज करना है, देखो यहाँ मल्टीपल कलर, आप इनकी जगह ना कलर कोड भी रख सकते हो। ठीक है, तो लीनियर बनाना है आपको, रेडियल बनाना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर लोगे और अपने हिसाब से
यूज कर सकते हो। साथ के साथ देखो इसमें ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आरजीबीए में लेके आप ट्रांसपेरेंसी की टाइप में कर सकते हैं। टू राइट देखो ये ट्रांसपेरेंट आ गया, लीनियर ग्रेडियंट टू राइट आरजीबीए, ये अपना क्लास ले लेना। 0 0 0 करोगे तो ये अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसकी ना बहुत सारे आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएंगे ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए, बस आप इसकी प्रॉपर्टी समझ लो, क्रिएट आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा ग्रेडियंट हो गया, लीनियर का हो गया। अब आ जाओ रेडियल का, तो सेम रेडियल है जैसे हमारा लीनियर था वैसे रेडियल है। आप रेडियल की क्लास देके आप कलर वगैरह देके इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना परसेंट कौन सा, रेड कितना परसेंट है, ठीक है, येलो कितना परसेंट है, ग्रीन देखो 60% है इसलिए सबसे ज्यादा ग्रीन है। तो आप इसको परसेंटाइल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस तरह के आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। देखो जैसे क्लोजेस्ट साइड, फर्दर साइड, क्लोजेस्ट फर्दर, ये देखो यहाँ पर क्लासेस आप लगा सकते हैं। इनको आप प्रैक्टिस करना, ये तो बहुत कम यूज होता है इन सब चीज़ों पर। कॉनिक है, ये तो बहुत ही कम यूज होता है, बट आप समझ लो कि हाँ इसकी क्लास क्या होती है। बैकग्राउंड इमेज कॉनिक ग्रेडियंट, बॉर्डर रेडियस कितना है, 50%। जितने कलर आपको चाहिए उतने कलर आप यूज कर लो। ठीक, नेक्स्ट है जो हमें अक्सर यूज होता है शेडो का। ठीक है, जब भी हम कोई बॉक्स बनाते हैं तो शेडो बहुत इस्तेमाल होता है। तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट शेडो होता है, बॉक्स शेडो होता है। जब हमें बॉक्स में लगाना हो तो यहाँ पर बॉक्स शेडो लगाएंगे, अगर टेक्स्ट में लगाना है तो टेक्स्ट शेडो लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर बॉक्स शेडो लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, जैसे देखो ये है टेक्स्ट शेडो, H1 में लगा है ना, टेक्स्ट शेडो लगा है, तो यहाँ पर आप पिक्सल दे देंगे। कितना जाएगा, देखो जैसे हॉरिजेंटल में कितना लेके जाना, वर्टिकल में कितना ले जाना है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट शेडो है। कौन सा कलर है शेडो का वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कितना ब्लर देना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं डिफाइन। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ब्लर कितना देना है, कलर कौन सा देना है। ठीक, आप यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट का कलर दे दिया और ये अपना शेडो का। चार प्रॉपर्टी हो गई इसमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ब्लर का जो ब्लर की प्रॉपर्टी, साथ के साथ आपका कलर, शेडो का कलर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का शेडो आप बनाएंगे इधर। ठीक, ये आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अलग अलग तरह के इसमें डिजाइन है, आप इनको यूज करके अच्छे डिजाइन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉक्स शेडो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये डिव है। अब हमें हमने क्या किया, बॉक्स शेडो 10 px, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद आप कलर दे सकते हो यहाँ पर सेम जैसे उसमें था। उसके बाद आप बीच में ब्लर का लगा सकते हो, देखो ये ब्लर का यूज हो गया। ठीक, और जहां भी जैसे डिव है, तो अगर कोई और क्लास बनाना चाहते हो तो आप वो भी क्लास बना के इसके अंदर क्लास लगा सकते हो। तो इस तरह से आपका बॉक्स शेडो बन जाता है। 10 10 5 लाइट हाउस इन सेट, मतलब अंदर की साइड में आएगा। देखो इस तरह से ये थोड़ा सा अंदर की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो मल्टीपल शेडो, अगर आपको मल्टीपल शेडो, देखो इसमें अलग अलग तरह से मल्टीपल शेडो निकाला है। तो मक्स देखो 5 px ब्लू, 10 px रेड, 15 15 ग्रीन, मतलब एक ही बॉक्स में आप मल्टीपल शेडो भी लगा सकते हो। और इसके अंदर आप वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ब्लर भी कर सकते हो। देखो एक वाला ये ब्लर हो गया, फिर आप इसमें देखो इसको भी ब्लर कर लो, ये भी ब्लर हो गया। तो ऐसे आप सारे ब्लर भी करके एक बार मिक्स कर सकते हैं बॉक्स में जो ब्लरीनेस है। ठीक है, तो जैसे अभी हमारा ये कार्ड है तो इसमें बॉक्स शेडो लगा है। देखो ये बॉक्स शेडो डिव विड्थ दे दिया 250 का, बॉक्स शेडो में ये सारी चीजें इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन सारा ब्लर वगैरह दे दिया है। ठीक है ना, 4 px 8 px 0 कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, ये दूसरे का है। ठीक है, ये वाले इसका है। जैसे अगर इसको आपको चेक करना है तो आप इसको बना के देखना। तो इसका क्या है, बॉक्स शेडो वही 0। ठीक है, एक्स एक्सिस में वहीं का वहीं है, वाई एक्सिस में थोड़ा सा इन्होंने 4 px का बढ़ा दिया, 8 px का इन्होंने ब्लर कर दिया है, उसके बाद 0 कर दिया, फिर आरजीबी एक कलर दे दिया, दैट्स इट। तो आप इसको भी कर लेना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ जी टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट इफेक्ट, जैसे टेक्स्ट ओवरलैप, वर्ड रैप, वर्ड ब्रेक, राइटिंग मोड। इसको समझते हैं। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई डिव वगैरह यूज करते हो, अगर आपने उसकी विड्थ फिक्स कर दी, ठीक है ना, द CSS प्रॉपर्टी ओवरफ्लो स्पेसिफाइज हाउ ओवरफ्लो कंटेंट दैट इज नॉट डिस्प्लेड शुड बी सिंगल टू द यूजर। कैसे वो रैप करना है, कैसे करना, जैसे हम सेल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें देखो इट कैन बी क्लिप्ड, ये कट जाएगा, और इट कैन बी रेंडर्ड एज एन एलिप्स, इस तरह से 3 डॉट आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, वाइट स्पेस नो रैप, मतलब अगर हमें इस तरह का चाहिए तो नो रैप चाहिए। और इस तरह से इसमें भी दो रैप, रुको इधर देखते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पर इन्होंने एक क्लास लगाई टेस्ट 1 की, ठीक है ना, इसमें और इसमें लगाई। तो टेस्ट 1 की क्लास को समझते हैं, वाइट स्पेस नो रैप। ठीक है, इसके बाद ओवरफ्लो हिडन कर दिया इन्होंने,
और यहाँ पर क्लिप कर दिया, मतलब यहीं पर रह जाएगा, और यहाँ पे एलिप्स कर दिया तो यहाँ 3 डॉट आएगा, मतलब इससे ये हो गया कि आगे और भी है, वैसे ये यूज में आता नहीं, इस पे क्यों टाइम खराब करना अपने को। ठीक। रैपिंग यूज कर लो, वर्ड रैप बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वर्ड रैप लगाना है कि हाँ भाई अपने आप उस साइज के बाद रैप हो जाए, तो ये रैप हो जाएगा। देखो ये वर्ड ब्रेक लग गया तो वर्ड ब्रेक है। ब्रेक के लिए तो खैर हम लोग बी आर टैग भी लगा लेते हैं, तो इसमें मेन जो है वर्ड इसका रैप का ही है मेन जो यूसेस है, और तो नहीं है। बाकी आपको जैसे इस तरह का कुछ डिजाइन बनाना हो वर्टिकल में हॉरिजेंटल में, तो आप हॉरिजेंटल टी भी वर्टिकल आर भी आर एल कर सकते हैं, वर्टिकल आर एल कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से अलग अलग शेप में मिल जाएंगे, आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही रेयर केस में होता है, जब बहुत एडवांस चीजें बनानी होती तब, तो उतना तो आपको चैट जीपीटी हेल्प कर देगा। फिर उसके बाद देखो जस्टिफाई, ये सब चीजें तो आपको आती हैं, जैसे कोई भी टेक्स्ट हो लेफ्ट राइट से अगर इक्वल करना हो तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। फोन फेस यूआरएल, इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एडवांस वाली चीज़ है। अब इसमें 2D ट्रांसफॉर्म है, थोड़ा 2D 3D समझ लो, अगर आपको इस तरह से कुछ करना हो, इफेक्ट लगाना हो, तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इसके कुछ अपने क्लासेस हैं, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्केल एक्स, स्केल वाई किधर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से इनको करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, ऐसे रोटेट करना जैसे आप उसमें करते थे ना रोटेट, तो अगर किसी भी बॉक्स को रोटेट करना है तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 20 डिग्री करेंगे तो रोटेट हो जाएगा, -20 डिग्री। ये देखो इस तरह से चीजें अगर आपको बनाना है तो रोटेट की क्लास लगानी होती है। ठीक है, इसी तरह से एनिमेटेड वाले लग जाएंगे। देखो ये कोई भी चीज है, स्केल लगा दोगे तो ये आपका स्केल हो जाएगा, थोड़ा जूम हो जाता है चीजें, ये भी वैसे ही है। ट्रांसफॉर्म है, इसको भी छोड़ दो, ये भी अपने काम की चीजें नहीं है, जब हमें काम आएगा तब देखेंगे। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। इसमें मेन हमारे को रोटेट ही यूजफुल लगा, बाकी तो कुछ नहीं। 3D में आ जाओ, ये 2D है, ये 3D है, ये सब पता नहीं क्या है, आज तक तो हम लोग यूज किए नहीं, छोड़ दो इसको भी। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजिशन, ये यूज होता है होवर वगैरह इफेक्ट में। ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ट्रांजिशन ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी, टाइमिंग फंक्शन, इसको आपको करना है। जैसे कोई भी आपका बॉक्स है, ठीक है, विड्थ हाइट बैकग्राउंड ट्रांजिशन, विड्थ में आपने दे दिया 2 सेकेंड, अगर अब इसको लेते हैं हम होवर इफेक्ट में लगता है, देखो ये देखो। तो अभी क्या किया, जैसे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर ये वाला डिप बनाया, ठीक है, H1, ये तो इसका हो गया। एक डिव बनाया यहाँ पर, तो डिव की क्लास की विड्थ कितना, 100%, हाइट 100%, ट्रांजिशन रेड दे दिया, विड्थ हमें 2S करना है और 300 कर देना, होवर पे 300 पिक्सल हो जाए ये। तो ये अभी 100 है, होवर पे ये 300 पिक्सल हो जाए। और ये देखो धीरे धीरे इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें 2 सेकेंड का गैप लगा, अगर मैं इसको 5 सेकेंड कर देता हूँ, इसको 500 कर देता हूँ, तो आप ये देखो ये होवर पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये उसी हिसाब से जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे वैसे स्पीड बढ़ेगा। तो आप ये यूज कर लेना, इस सब चीजें तो यूज होती हैं। ऐसे ही आप जैसे विड्थ बढ़ाते हो वैसे हाइट बढ़ा सकते हो, ये देखो इस तरह से विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो आप यहाँ पर होवर इफेक्ट लगा के। ट्रांजिशन विड्थ 2S, हाइट 4S कर दिया, उस हिसाब से आप लिख दो ट्रांजिशन की क्लास है। ठीक है, फिर उसके बाद से स्पेसिफाई द स्पीड कर्व। ठीक है, ईज लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ये सारी चीजें अगर आपको स्पीड लगाना है तो आप स्पीड लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया, एक ये हो गया, थोड़ा सा और स्पीड, थोड़ा और आराम से। ठीक है, फिर इस तरह से ये अलग अलग ईज इन ईज आउट, अलग अलग एनिमेशन के इफेक्ट्स हैं। जब जरूरत पड़ेगी कितना डिले करना है तो आप यहाँ से देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जिस लगाना है लगा लो। ठीक, ये वही चीज है। मोर इन्फॉर्मेशन, नो ट्रांजिशन एग्जाम्पल में आ जाओ, इसमें कुछ है, ये वही है, छोड़ो। सो ये आपको यूज में अभी आएंगे नहीं, लेकिन जब आप बटन वगैरह बनाते हैं लैंडिंग पेज में, अगर उसको एनिमेट करना है, ठीक है, आप चाहते हो होवर पे कुछ थोड़ा सा वो डांस टाइप में करे, तो आप इनको यूज कर सकते हो। ये भी वही चीज है, इनकी क्लासेस लगा के आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें प्रैक्टिस की चीजें हैं। ठीक, और रेयरली यूज होती हैं। लैंडिंग पेज में बटन वगैरह पे होवर इफेक्ट लगाने के टाइम पे ये काम आते हैं। टूल टिप में आ जाओ, टूल टिप कभी कभी काम आता है, जैसे ये होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कोई चीज मैंने बनाया, अब इस पे कुछ इंडिकेट करना है, जैसे प्राइस टैग होता है या कोई हिंट लगाना हो, तो सिर्फ आपको टूल टिप की क्लास बनानी होती, पोजीशन रिलेटिव देना होता है, इनलाइन ब्लॉक करना होता है, बॉर्डर बॉटम, ये पूरी क्लास है, इसकी आप प्रैक्टिस करना। और उसके बाद फिर ये आ जाएगा। जेड इंडेक्स लगाने से क्या होता है, ये टॉप पे आ जाता है। अभी इन सबको ना फास्ट में ही करना है क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं।
ये एडवांस है, इसलिए बस आपको थोड़ा सा आपको पता हो जाए कि हाँ ये चीज सीएसएस में होती है, कभी जरूरत आ जाए तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट में ले जाना, राइट में ले जाना है, ये सबकी इसमें ट्रांजिशन, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर सारी क्लासेस दी हुई हैं, तो आप इनको उठा सकते हो। देखो इसको, इसमें देखो ट्रांजिशन इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, इमेज स्टाइलिंग। ये है, आप इसको बॉर्डर रेडियस दे के इमेज को इस तरह से शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। आप इस तरह से देखो, अगर आपको बॉर्डर देना है सॉलिड बॉर्डर रेडियस, इसमें 4px दिया, पैडिंग दे दिया, विड्थ दे दिया, तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा बन गया थंबनेल, ठीक है। तो आप इनकी क्लास यूज कर लेना, इमेज की क्लास है, ठीक है ना। बॉर्डर रेडियस के जरिए हम इस तरह की चीजें डिजाइन कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव इमेज बनाना हो, जैसे रेस्पॉन्सिव में तो विड्थ, मैक्स विड्थ 100% देंगे, हाइट ऑटो कर देंगे। क्या कर देंगे, मैक्स विड्थ 100%, हाइट ऑटो। तो इससे क्या होगा कि जब हम स्क्रीन छोटी करेंगे तो इमेज भी छोटी होगी, नहीं तो कटने लग जाएगी। तो आप ये रेस्पॉन्सिव करना। अब रेस्पॉन्सिव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको क्या देना है, इमेज टैग में मैक्स अंडर मैक्स डैश विड्थ 100%, हाइट ऑटो, मतलब हाइट अपने हिसाब से ले लेगा। मैक्स विड्थ 100% होगी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्रीन जितनी भी बड़ी हो जाए 100% विड्थ होगी, जो भी उसका साइज है, ठीक है। ये अलग से डिजाइन बनाया हुआ है। ये भी इमेज की क्लास लगी हुई है, बॉक्स शेडो वगैरह बना हुआ है, ठीक है। ये ओपेसिटी यूज किया गया है, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखो, ये होवर इफेक्ट, ये कैसे लगेगा, आप इनको खुद से प्रैक्टिस करना। ये देखो, आपने जब भी एक वेबसाइट हमने बनाई थी, तो आप इसको टॉप से बॉटम आ रहा है, आप बॉटम से टॉप कर सकते हैं, देखो ये। तो आप देखो ओवरले वगैरह की क्लास लगी हुई है, तो आप इनको सबको समझना है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने नहीं सीखा है, बस। अब आपको क्या करना है, एक एक चीज लेके आप उसको समझना है, उसके प्रॉपर्टी को यूज करना है। देखो ये भी है, ठीक है ना। तो आप इनको यूज करना है। ये देखो, ये फ्लिप है, होवर पे चेंज हो रहा है, मतलब देखो ये ट्रांजिशन स्केल x-1 ये लगा देंगे तो ये अपने आप रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको मीडिया क्वेरी है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें क्या होता है, मीडिया का समझा देता हूँ। जब आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना हो या कोई भी चीज़ रेस्पॉन्सिव करना होता है, तो दो तरीका होता है, या तो जैसे आप बूट स्ट्रैप यूज करते हो या मीडिया क्वेरी लगाते हो, ठीक है। तो मीडिया में क्या होता है, मीडिया क्वेरी आपने कई बार सुना होगा। तो जैसे एक क्लास है ये रेस्पॉन्सिव, ठीक है, कि फ्लोट लेफ्ट हो जाए, विड्थ 24%, लेकिन अलग अलग स्क्रीन पे हमें अलग अलग चीजें दिखानी है, तो हमने क्या लिखना, @मीडिया ओनली स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे दिखाई दे, प्रिंट में नहीं, ठीक है। मैक्स विड्थ, मतलब इस, जब अगर आपके स्क्रीन की साइज का मैक्सिमम विड्थ 700 है या 700 कम है, तो आपका विड्थ कितना हो जाना चाहिए, 49%, अदरवाइज 24% हो जाएगा, और मार्जिन ये हो जाएगा। अगर आपकी मीडिया की स्क्रीन मैक्सिमम अगर 500 है, मतलब 700 मैक्सिमम है लेकिन 500 से ज्यादा है, तब ये वाला काम करेगा। 700 से ज्यादा होगा तो ये वाला काम करेगा। और अगर 500 से कम होगा, ठीक है, अप टू 500, ये विड्थ ऐसे हो जाएगा। जैसे अब इसको समझते हैं, देखो पहला क्या है, ये हमारे यहाँ पर ये देखो, ये मीडिया क्वेरी समझते हैं। सबसे पहले ये क्या है, 24%, 24%, ये 24% है। इसके बाद अगर हमारी स्क्रीन की साइज 700 से कम हो जाती है, तो ये 49% हो जाती है। अभी इसको देखो, मैं पहले इसको ऐसे करता हूँ। ये देखो, जब हमारी स्क्रीन का साइज 700 से ज्यादा हो गया, तो ये 24% हो गया, मतलब 24.9, 24.9, मतलब 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। बीच का जो गैप है वो भी जोड़ लिया, इसलिए 24.9। अगर हम एक्चुअल कर देते हैं, देखो इस वाले स्क्रीन पे, तो अब इस बॉक्स की जो स्क्रीन साइज है वो 600 से ज्यादा है, 700 से कम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 50% ले लिया, मतलब 50% ये, 50% ये, तो ये मीडिया क्वेरी है, ठीक है। एक यही वही रेस्पॉन्सिव की जो क्लास है वो मीडिया क्वेरी में भी एज इट इज आएगी, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो कह रहा है कि भैया अगर 500 से कम हो गया ना, तो मैं 100% कर दूंगा। देखो अगर मैं इसको और जूम करता हूँ, देखो ये 100% हो गया, ये एक के नीचे एक हो गया। दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिव। आप इस तरह से किसी भी चीज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब आप सीएसएस सीख जाओगे ना, पूरी वेबसाइट की कमांड आपके हाथ में होगी। तो ये चीज है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना, खूब दबा के प्रैक्टिस करना, क्योंकि मीडिया क्वेरी बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बूट स्ट्रैप भी उस समय काम नहीं आता। मतलब ये एक ऐसी दवा है जो हर बीमारी में काम आती है, चाहे बूट स्ट्रैप हो, उसको भी तोड़ मरोड़ के बोलता है भाई देख मैं राजा हूँ। क्योंकि मीडिया क्वेरी पहले आया था, बूट स्ट्रैप बाद में आया था। बूट स्ट्रैप आया तो उसने
टाइम कम, मतलब आसान कर दिया, रेडीमेड चीजें देने लग गया। मीडिया क्वेरी को बोला कोई बात नहीं, तू कितना भी एडवांस हो जा, अगर मैं रहूंगा ना तो तेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए मीडिया क्वेरी आपकी रामबाण है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। आप देखो इमेज मॉडल है, इस तरह के अगर इमेज मॉडल बनाना हो तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, कैसे बनेंगे। जैसे गैलरी बनाना हो तो यहाँ पर आपको कुछ जे क्यूरी वगैरह लगाना पड़ेगा, इसको एज इट इज कॉपी कर लेना। इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस आज में अगर समझने की बात है तो सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ पर जैसे ये पूरी, ये मान लो ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पर जाते हैं अपना, जहाँ पर हमने इमेज दिया है, देखो ये माई इमेज, बस अपने इमेज में माई इमेज में आईडी इक्वल टू माई इमेज दे देंगे। इस जावा स्क्रिप्ट में सारा गेम आईडी का है। ठीक है, जब हम जावा स्क्रिप्ट कभी सीखेंगे भविष्य में तो आएगा। देखो यहाँ पर आ जाते हैं, ये मॉडल बैकग्राउंड, इससे मॉडल का बैकग्राउंड लगा है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, की फ्रेम जूम आ गया। ये देखो माई मॉडल और माई इमेज, इमेज जितने हैं ये कैप्शन है। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा ना ब्रेक करके इसकी प्रैक्टिस करना, कि देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। अगर मैं इसको लगा देता हूँ, मॉडल 1 कर देता हूँ, तो क्या होता है, देखो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्क्रिप्ट में हमने मॉडल का नाम दिया है। मॉडल का मतलब क्या हुआ, जो सामने पॉपअप आ रहा है उसकी आईडी है मॉडल 1, और जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं मॉडल पे, उसकी आईडी है क्या, देखो यहाँ पर कहीं होगा, देखो इसका नाम है मॉडल। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ इस आईडी को, तब ये काम करने लगेगा। देखो काम करने लग गया ना। तो जब आईडी आईडी मैच करेगी तभी काम करेगा। इसको आप अच्छे से तसल्ली से बैठ के प्रैक्टिस करना। ठीक। नेक्स्ट है इमेज सेंटरिंग। इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। वही है, सामने मार्जिन ऑटो कर दोगे तो अपने आप सेंटर में आ जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो तो सेंटर में आ जाता है, जैसे आप कंटेनर में करते थे वही चीज है। इसको छोड़ दो, बाकी सारा ये चीज छोड़ दो, नेक्स्ट चलते हैं। इमेज फिल्टर में देखते क्या है, इमेज में है आप अलग अलग से इसमें फिल्टर लगा सकते हो, ये तो बकवास चीज है, काम आती नहीं है, आप लगाने को लगा सकते हो। ठीक है, ब्लर लगा लो, ब्राइटनेस लगा लो, कंट्रास्ट लगा दो, देखो इसमें अलग अलग क्लास हैं, ब्लर कितने पिक्सल करना है, फिल्टर कितने लगाना है। तो आप जो भी चीजें हैं आप यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल्टर लगा सकते हो। इससे क्या फायदा होता है, जब कोई डायनामिक वेबसाइट बनाना हो, कभी मोबाइल ऐप बनाना हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो हम लोग सीएसएस से इस तरह से सेट कर देते हैं ताकि कस्टमर खुद से कर पाए। तो ये बहुत हाई लेवल की चीज है, अभी आपको काम नहीं आएगा सालों साल तक। ठीक है ना, ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप यहीं से सेट कर सकते हो। जनरली लोग क्या करते हैं, कैनवा से चेंज करके कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो उसको आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरह से ब्लैक है। अगर मैं इसको क्लास चेंज कर देता हूँ, देखो ये अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको बैकग्राउंड इसका कर सकते हैं। कहाँ गया? ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको ब्लैक एंड व्हाइट बना लो, ग्रे ही रोटेट, इस तरह से आप कर सकते हैं। इन्वर्ट करना है तो आप इसको इन्वर्ट कर लो, देखो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अलग अलग इसकी फिल्टर्स लगे हुए हैं, जब जरूरत पड़े तो यहाँ पर आ जाना, फिल्टर्स आपको सारे मिल जाएंगे बने बनाए। इसके बाद आ जाओ जी इमेज शेप। आप इसको यूज कर सकते हो, सर्कल में करना है तो इस इमेज को आप सर्कल में कर सकते हो। क्लिप पाथ, इसको क्लिप पाथ बोलते हैं, सर्कल 50%। अब यहाँ देखो सर्कल 50% एट राइट, मतलब राइट साइड में, मतलब आपकी जो इमेज है ना, वो इमेज तो है इतनी, ये बहुत काम आती है। ठीक है, यहाँ पर चलेगा, देखो ये ऐसी इमेज है। लेकिन अगर आप क्लास लगा देते, देखो एलिमेंटर में आपने मास्किंग सीखी थी ना, तो वो यही है, सीएसएस के जरिए ही वो हो रहा है, और वहां लग रहा था जैसे कोई जादू हो रहा है। तो इसके लिए कमांड क्या है, हमारे को इमेज की क्लास में क्लिप पाथ का सीएसएस लगाना होता है, सर्कल एट राइट। अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ तो लेफ्ट साइड से हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से, टॉप करेंगे तो टॉप से हो जाएगा। ठीक है, बॉटम करेंगे तो बॉटम से हो जाएगा। ठीक, अगर हमें इसको ज्यादा करना, जैसे 75% कर देंगे तो देखो 75% हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिपिंग कर सकते हो। सीएसएस शेप आउटसाइड प्रॉपर्टी, अगर आप इसको चाहो तो इस तरह से आप कि कहीं भी टेक्स्ट है वहां पे शेप आउटसाइड कर सकते हो, ये बहुत जरूरी होता है। इसको बोलते हैं, अगर आपने रैपिंग बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, इसका बहुत काम आता है। कई बार फंस जाती है ऐसे कहानी कि मुझे इस तरह से शेप में देना है, अगर मैं ये इसका ये हटा देता हूँ ये क्लास, तब देखो ये ऐसे आएगा, एक के नीचे एक। क्लाइंट क्या कहता है कि भैया ऐसा है, एक तो मुझे इमेज जो है ना सर्कल में दे दो, और टेक्स्ट भी मेरा उसी के साथ में आए। ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर इसको कर देता हूँ इमेज 1, जैसे ये कर दिया, अगर मैं इसको सर्कल नहीं करता हूँ तब देखो कैसे आता है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह, और इसमें शेप आउटसाइड, ये क्लिप पाथ था, शेप आउटसाइड मतलब इसीलिए ये शेप बना हुआ है। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। क्लिप पाथ भी नहीं लगाऊंगा, शेप आउटसाइड भी नहीं लगाऊंगा, तो ये ऐसे आएगा।
अगर मैं सिर्फ अगर शेप आउटसाइड लगा देता हूँ, नहीं लगाता हूँ, तो ये सर्कल में बन जाएगा और आपका टेक्स्ट इतना आएगा, मतलब ये बॉक्स में ले रहा है इमेज के हिसाब से। लेकिन अगर हमें सर्कल के हिसाब से लेना है तो शेप आउटसाइड सर्कल कितने परसेंट आप लेना चाहते हो उतने परसेंट आप ले सकते हो। ठीक है ना। बस ये बहुत ही आसान सी चीज है और अच्छी चीज है, अक्सर ये काम आती है। ठीक। तो ये हमारा इमेज का शेप है, एक्लिप्स है, जिस शेप में आप बनाना चाहते हो उस शेप में आप बना लो। आउटसाइड इनसाइड जिधर भी देना, पॉलीगन बनाना है, ये अलग अलग चीजें हैं, आप इनको यूज करना। फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट फिट। इसका तो कहीं कोई मुझे रोल समझ में आता नहीं। हाँ, फिल कंटेन कवर, ये तो आपने सीखा ही है, कवर का ही है मेन, तो कवर का है। अगर आपको फिल करना है तो फिल कर लो, नहीं तो कवर सबसे ज्यादा काम आता है। द इमेज कीप्स इज एट एस्पेक्ट रेडियो एंड फिल द गिवन डायमेंशन। तो आपको क्लास लगाना है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट फिट में कवर कर दो, तो इमेज आपकी कवर हो जाती है। जहाँ पे जितना जरूरत हो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। कंटेन कंटेन जितना होगा वो सारा आ जाएगा। आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, जब आपको कभी बैनर वैनर बनाने का काम आएगा तो वहां पर ये काम आएगा, इस तरह से बनाना हो। ठीक है ना। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर आ जाओ जी ऑब्जेक्ट पोजीशन। जो आपका फिट का कवर है वही जो आपने एलिमेंटर में सीखा था, कि आपने उस पे लगा तो दिया, हाइट विड्थ किधर करना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर किधर करना है। देखो ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट पोजीशन 80% एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में किधर करना है, उस हिसाब से आप इनको फिट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। मास्किंग अगर आ जाओ, ये देखो किसी की मास्किंग करनी है, अगर टेक्स्ट में मास्किंग लगानी, जैसे ये इमेज है, ये एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, दोनों इमेज को मास्क करना है तो कैसे करेंगे, सीएसएस के जरिए। ये वेबकिट मास्क इमेज यूआरएल, ये पहले वाली इमेज, ये दूसरी वाली इमेज, मास्क इमेज की क्लास लगा देंगे और दोनों की यूआरएल लगा देंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। अगर मैं इसको, देखो यहाँ पर आ गए, अगर मैं यहाँ पर इमेज चेंज कर दूंगा ना तो ये चेंज भी हो जाएगा। ठीक। आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये शेप में है, ध्यान रहे ये दोनों पीएनजी में होनी चाहिए, जेपीजी में नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये अलग अलग चीजें हैं, आप इनको शेप करके यूज कर सकते हैं, अच्छी चीजें हैं। लीनियर ग्रेडियंट है, इस तरह की चीजें यूज होती हैं। तो वेब मास्क इमेज लीनियर ग्रेडियंट, ब्लैक ट्रांसपेरेंट मास्क इमेज, ये आप लगा के प्रैक्टिस करना। ठीक। तो ये अलग अलग इफेक्ट है, इन सबको आप यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आ जाते हैं अपन बटन पे। है देखो बटन आपको पहले से पता था, मेन इसमें सारी कहानी क्लासेस की है। सबसे ज्यादा क्या है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देना है, डेकोरेशन नन कर देना है, तो फॉन्ट साइज वगैरह। अगर आपको होवर का बनाना है तो आप इस तरह से चीजें बना सकते हैं, बटन बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक। ये सब तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपको रेडियस देना है तो बॉर्डर रेडियस दे दो। ये तो जो आपने ऊपर सीखा है उसी के हिसाब से आपको बनाना है, और लेकिन इन बटन को आपको बना के जरूर सीखना है। वैसे बटन जनरेटर भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। देखो इसमें शेडो लगा हुआ है तो आप यहाँ बॉक्स शेडो दे सकते हो, आरजीबी हेक्स कलर जो भी आपको देना हो, इस तरह से आप शेडो यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और अगर आपको सीखना है, ये डिसेबल्ड बटन अगर लगाना है तो इसमें कर्सर नॉट अलाउड लगा दो तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, इसमें है इसमें नहीं। ठीक है। तो ये डिसेबल्ड की क्लास अगर लग जाएगी तो ये आपको लगेगा हाँ ये डिसेबल है। तो कभी कभी जब यूआई डिजाइन बनाना होता है तो हमें बताना होता है कि ये डिसेबल्ड है, ये इनेबल्ड है। ये वर्टिकल बटन है, इसमें क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, दैट्स इट। आपको इमेज के ऊपर लगाना है अगर कोई बटन, तो देखो ये क्या किया, बैकग्राउंड में इमेज ले लिया है। देखो यहाँ पे कंटेनर रिलेटिव 100% विड्थ, देखो कंटेनर ये इस वाले में लिया हुआ है। यहाँ पे चले गए, देखो ये कंटेनर, इमेज लगाया और बटन लगा दिया। ठीक है। तो आप इसको यूज करना और लगा के प्रैक्टिस करना है। ठीक। इसके बाद आ जाओ जी, ये आपका बटन का हो गया। पेजिनेशन का छोड़ दो। ठीक है। अगर आपको लगाना भी है तो पेजिनेशन की अलग क्लास है, आप इसको बना के देखना। ये ब्लॉग वगैरह के जैसे कोई पेज बनाने होते हैं, कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, हमें उसमें पेजिनेशन लगाना होता है, पेज 1 2 3 कैसे दिखेगा जब हम यूआई डिजाइन बनाते हैं, तो पेजिनेशन क्लास बना के डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बाकी सब सारा फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग जितना देना, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड दैट्स इट, इतना ही करना है, बाकी सारा आपका कंटेंट है। तो ये सारी क्लासेस हैं, आप इसको बटन टाइप में ही बनती हैं, इनको आप देख लेना। ये होवर इफेक्ट है, यहाँ एक्टिव है, देखो ए डॉट एक्टिव की क्लास लगी हुई है। तो ये आपके ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं इसमें। ठीक है। यहाँ पर आप ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, आप इनको लगा के प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है।